हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ गियर एंड मोर। सर्दियों के इस मौसम में, इस सुहानी धूप में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होंडा CB350 का एक रिव्यू। ये होंडा की एक लेटेस्ट ऑफरिंग है जिसे होंडा ने क्रूज़र सेगमेंट में लॉन्च किया है। ये बाइक पास्ट एंड प्रेजेंट एलिमेंट्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप इसके डिज़ाइन को ध्यान से देखें तो ये आइकॉनिक CB350 के डिज़ाइन को पूरी तरह से रिजेंबल करती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो होंडा ने इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है और कुछ ऐसे फीचर्स भी ये बाइक हमें प्रोवाइड कराती है जो इस सेगमेंट की किसी बाइक में हमें देखने को नहीं मिलते। आज इस वीडियो में हम इस बाइक के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या ये बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए या आपको सिंपली इस बाइक को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सीधी आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में। ये बाइक एक रेट्रो डिज़ाइन पर बेस्ड प्रोडक्ट है जिसमें होंडा ने क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया है, जो कि इसके डिज़ाइन को एक स्ट्राइकिंग लुक प्रोवाइड कराता है। इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ होंडा ने एक राउंड हेडलैम्प यूज़ किया है जो कि एक कम्प्लीटली LED यूनिट है। इसके टर्न इंडिकेटर भी कम्प्लीटली LED यूनिट्स ही हैं। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर हम देखें तो यहाँ होंडा ने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन यूज़ किया है। यहाँ आपको सिर्फ एक स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें एक छोटी MID आपको मिलती है। इस MID में हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल टैंक रेंज, इस तरह के कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ स्विच क्वालिटी हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है, जिसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। फ्यूल टैंक अगर हम देखें तो ये 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक हमें मिलता है और जो कि एक कम्प्लीटली मेटल यूनिट है। इसके रियर साइड में अगर हम देखें तो रियर टेल लैंप का डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये एक कम्प्लीटली LED यूनिट है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और रियर में हमें मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स। टायर्स की बात करें तो यहाँ MRF के टायर यूज़ किए गए हैं जिनका साइज़ है 100/90। ये 19 इंच का टायर है। और रियर टायर की अगर हम बात करें तो ये 130/70 18 इंच का टायर है। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ फ्रंट में हमें मिलता है 310 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और रियर में हमें मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक, जिसमें होंडा ने निसिन के क्लिपर्स को यूज़ किया है। अब बात करते हैं इस बाइक के सिटिंग कंफर्ट की। इस बाइक की सिटिंग हाइट जो है वो है 810 मिलीमीटर्स। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच या 7 इंच से अबव है तो इस बाइक में बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों पैर अच्छे से ज़मीन पर रख सकते हैं और बहुत ही कमांडिंग सिचुएशन में आप बैठेंगे। पर वहीं अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" से थोड़ा कम है तो इस बाइक बैठने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका एक साइड का पैर पूरा आए और दूसरे साइड का आपका पैर पूरा ना आए, आपको थोड़ी प्रॉब्लम उस सिचुएशन में हो सकती है। बाकी इस बाइक के हैंडल बार अगर हम देखें तो ये एक वाइड हैंडल बार है जो कि बहुत अच्छी सिटिंग पोजीशन आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें आप लीन होकर नहीं बैठना पड़ता, आप एकदम अप साइड स्ट्रेट रहते हैं और बहुत ही कमांडिंग सी सिचुएशन में आप बैठते हैं। बहुत ही फटीग फ्री सिचुएशन है। इस सिचुएशन में बैठकर मुझे लगता है कि आप अच्छी खासी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी थकान के। चलिए, ये तो थी कुछ बातें इस बाइक के बारे में। अब हम इस बाइक को राइड करते हैं और अपने इनिशियल इम्प्रेशंस आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे ही आप इस बाइक को राइड करेंगे, दो चीज़ें आप एकदम से नोटिस करेंगे। पहले इस बाइक के इंजन की रिफाइनमेंट और दूसरा इस बाइक का क्लच। इस बाइक में होंडा ने स्लीपर एंड असिस्टेड क्लच का यूज़ किया है जो आपके एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आई एम वेरी श्योर अगर आप इस बाइक को सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में राइड करेंगे तो भी ये क्लच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ये बहुत ही लाइट क्लच है, इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसके इंजन की बात करें तो यहाँ होंडा ने यूज़ किया है 348 cc का सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 21 bhp की पावर और 13 Nm का टॉर्क। ये टॉर्क फिगर अपने आप में क्लास लीडिंग होने के साथ ही साथ इस इंजन का रिफाइनमेंट भी एक अलग ही लेवल पर है। जनरली देखा जाए तो सेगमेंट की बाइक के इंजन लोअर एंड में ही अपना टॉर्क प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बट इस बाइक की बात करें तो यहाँ मिड रेंज में आपको टॉर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर होता है, जबकि इसका लोअर एंड और हाई एंड थोड़ा फ्लैट फील होता है। इस बाइक का सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप अपनी थाइज से इसके फ्यूल टैंक को हग करके एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसका हैंडल बार आपको सिंपल एंड वाइड लगेगा जो इसकी राइडिंग को और आसान बना देता है।
इस बाइक के ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ ड्यूल चैनल ABS स्टैंडर्ड हमें मिलता है। वहीं ट्रैक्शन कंट्रोल भी हमें देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल टॉर्क लिमिटर का काम करता है, जिससे वेट या मड कंडीशन में बाइक के स्लिप होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो ये एक 5 स्पीड यूनिट है, जिसे होंडा ने लॉन्ग गियर रेशियोज़ के साथ यूज़ किया है। इसकी गियर चेंजिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, बट इसका गियर थ्रो आपको थोड़ा लंबा लग सकता है। इस गियरबॉक्स के साथ हमें एक थोड़ी प्रॉब्लम लगी, वो ये थी कि जब हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में इस बाइक को ले जा रहे हैं तो ये बार बार न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इस गियरबॉक्स के साथ प्रॉब्लम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी इस बाइक को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ। ये जो भी प्रॉब्लम है इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग रूट्स पर ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, पर वहीं इसका सस्पेंशन सेटअप आपको थोड़ा स्टिफ लग सकता है, जो ख़राब सड़कों पर या सिटी राइड्स में थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। होंडा ने इस बाइक को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक है डीलक्स, जिसे हम अभी राइड कर रहे हैं, और दूसरा है डीलक्स प्रो। इन दोनों वेरिएंट में लगभग 5000 का प्राइस गैप आपको देखने को मिलता है। डीलक्स मॉडल जो है, इसका एक शोरूम प्राइस है लगभग 1.87 लाख। यहाँ इन दोनों मॉडल्स की बात करें तो इनमें कलर स्कीम, हॉर्न और मल्टीमीडिया फीचर्स को छोड़ के कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक के एग्जॉस्ट साउंड पर होंडा ने काफ़ी वर्क किया है। ये काफ़ी यूनिक साउंड करती है, और जैसे जैसे इस इंजन के रेव्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इस बाइक के साउंड की थंप बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, बात करते हैं अब इस बाइक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहले पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इसका डिज़ाइन। ये डिज़ाइन एक क्लासिक रेट्रो थीम बेस्ड है, जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग डिज़ाइन है और आपको भीड़ में ये डिज़ाइन बिल्कुल अलग बना देता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसके इंजन की रिफाइनमेंट। ये इंजन एक बहुत ही रिफाइंड यूनिट है। अगर इस इंजन को आप हायर रेव रेंज में भी ले जाते हैं तो वहाँ भी आपको इसके रिफाइनमेंट लेवल में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। इस बाइक को हमने 120-125 तक राइड किया, उस स्पीड पर भी हमें इस इंजन में कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ। ये इंजन बहुत ही रिफाइंड रहा। तो इंजन रिफाइनमेंट के मामले में एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसका फिट फिनिश एंड क्वालिटी लेवल। आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देखें, आपको कहीं भी इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। फिट एंड फिनिश के मामले में ये एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। इस बाइक के फ्रंट में हमें मिलता है 310 mm का डिस्क ब्रेक, इसके रियर में हमें मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमें मिलती है वो लाजवाब है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का जो हम आपको बताना चाहेंगे वो है इसकी राइड एंड हैंडलिंग एंड कंफर्ट। दोस्तों, इसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही सटल है। कंफर्ट के मामले में बाइक बहुत अच्छी है। इसकी सीट काफ़ी वाइड है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये हाई स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। 100+ स्पीड भी अगर आप इससे करते हैं तो आपको कोई नर्वसनेस फील नहीं होगी। आपको ये बाइक एक कमांडिंग पोजीशन में ही रखेगी। आपको लगेगा कि बाइक पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। बहुत अच्छा इसका कंफर्ट लेवल है, बहुत अच्छा इसकी राइड एंड हैंडलिंग है। अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस बाइक में जो पहला नेगेटिव पॉइंट हमें लगा वो है इसका स्टिफ सस्पेंशन सेटअप। अगर आप लो स्पीड पर कुछ ख़राब रोड में या सिटी में अगर इस बाइक को राइड करते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जो जर्क्स हैं वो सीधा आप तक आ जाते हैं, लो स्पीड की बात करें। पर अगर हाईवेज़ पर आप इस बाइक को लेके जाते हैं, हाई स्पीड में आप इसे राइड करते हैं तो वो इशू नहीं रहता, बल्कि वो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सस्पेंशन की स्टिफनेस आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। पर ये स्टिफनेस आपको लो स्पीड पर ज़रूर थोड़ी दिक्कत दे सकती है। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो वो है इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। होंडा ने अपनी इस बाइक को बिग विंग्स चैनल के थ्रू ही सेल किया है। ये नॉर्मल शोरूम्स में आपको नहीं मिलती। बिग विंग्स शोरूम्स पर ही ये बाइक सेल होती है, और अभी बिग विंग्स शोरूम्स की जो नंबर्स हैं वो इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं। अभी हाल ही में होंडा का कहना है कि लगभग मार्च तक ये 100 नए बिग विंग्स अपने शोरूम्स ऐड कर देंगे, पर अभी तक वो ऐड नहीं हुए हैं, और क्या उनका फ्यूचर होगा उसके बारे में हम नहीं जानते। ये इस बाइक के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। आप ऐसी जगह रहते हो जहां आप इस बाइक को परचेज़ करना चाहें पर इस बाइक की अवेलेबिलिटी ही आपके पास ना हो। दोस्तों, बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की।
होंडा हाइनेस एक 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है जिसका डायरेक्ट कंपटीशन है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और मीटियोर के साथ। अगर हम इस बाइक को उन बाइक से कंपेयर करें तो इसकी राइड एंड हैंडलिंग, इसका कंफर्ट लेवल और इसका रिफाइनमेंट लेवल अनमैचेबल है। अगर हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें तो करंटली ये 350 सेगमेंट की बेस्ट बेट है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।